हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम्य अभिक्रिया पर विचार कीजिए। देखिए बच्चों, बर्फ हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में। देखिए यहाँ पे अधिक आयतन है, बर्फ का आयतन अधिक है, जल का आयतन यहाँ पे कम आयतन है। तो कह रहा है अगर अभिक्रिया के लिए उचित परिस्थिति है। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ, चार विकल्प में क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है? बर्फ है। ये क्या हमारा? बर्फ है। और बर्फ हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है? किस में परिवर्तित हो रहा है बर्फ हमारा? देखिए बच्चों, बर्फ हमारा परिवर्तित हो रहा है जल में। किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ देखिए, किस में बर्फ है? बर्फ हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, कि बर्फ जब पिघल रही है, बर्फ जब पिघल रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊष्मा का शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बर्फ प्लस ऊष्मा, बर्फ प्लस ऊष्मा लग रही है, तब जाके बच्चों ये हमारा जल में परिवर्तित हो रहा है। तो ये बच्चों, ये किस तरह की अभिक्रिया हो गई? ये हमारी अभिक्रिया हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों? ये हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे ये समझिए, देखिए, अब हमें क्या करना है? इसमें लिखा है, इसमें परिस्थिति क्या दी हुई है कि हमें अभिक्रिया को किस दिशा में स्थापित करना है? अग्र दिशा में। तो अग्र दिशा में स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा बर्फ, हमारा क्या हो? बर्फ ज्यादा से ज्यादा कहाँ पिघले? जल में पिघले, यानी जल में परिवर्तित हो। ये अग्र दिशा होगा, ये पश्चिम दिशा, और उसमें दिया हुआ अधिक आयतन है। यानी कि जो बर्फ का आयतन क्या है? अधिक है। और जल का आयतन क्या है बच्चों? यहाँ पे कम है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है। अब हमें अग्र अभिक्रिया की ओर क्या करना है? अभिक्रिया को स्थापित करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो हम देखते हैं किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। यानी कि देखिए, पहला प्रभाव क्या है हमारा? ताप या ऊष्मा का प्रभाव। इसी को जो ताप को क्या बोलते हैं? ऊष्मा को बोलते हैं। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम ताप बढ़ाएंगे, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा और निकलेगी। ऊष्मा और निकलेगी ना बच्चों? हाँ, निकलेगी। तो ऊष्मा और निकलने से होगा क्या? यानी ऊष्मा और लगेगी, यानी बर्फ को पिघलाने में, ताप बढ़ाने पे क्या होगा? ताप वृद्धि करेंगे तो बर्फ हमारी ज़्यादा पिघलेगी। और ज़्यादा पिघलेगी तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी? अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर स्थापित। ज़्यादा पिघलने से बर्फ हमारे जल में परिवर्तित होगा। तो अब क्या हुआ बच्चों कि मैंने क्या कहा? अगर हम ताप देंगे, बर्फ को ज़्यादा से ज़्यादा ताप देंगे, यानी क्या देंगे? बर्फ को ज़्यादा से ज़्यादा हीट देंगे, ताप देंगे, उष्मा देंगे, तो बर्फ हमारी किस में परिवर्तित होगी? जल में परिवर्तित होगी। और जल में परिवर्तित होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारी अभिक्रिया किस ओर स्थापित होगी? अग्र दिशा की ओर। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर स्थापित होगी? अग्र दिशा में। अग्र दिशा में। या ये भी समझ लीजिए बच्चों, अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो उष्मा का शोषण किस तरफ होगा? उष्मा का शोषण अग्र दिशा की तरफ होगा। अग्र दिशा की तरफ होगा तो अभिक्रिया हमारी किस दिशा में स्थापित होगी? अग्र दिशा में स्थापित होगी। ये तो हो गया हमारे ताप का प्रभाव। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारा आयतन क्या है? यहाँ पे हमारा आयतन ज्यादा है, और यहाँ पे आयतन हमारा क्या है? यहाँ पे आयतन कम है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे बच्चों, दाब और आयतन में क्या संबंध होता है? देखिए बच्चों, दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? आयतन के। अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन हमारा क्या होगा? कम होगा। यानी कि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी? जहां आयतन में क्या होगी? कमी होगी ना। अब देखिए यहाँ पे आयतन में कमी किस तरफ है? आयतन में कमी हमारा अग्र दिशा की तरफ है, अर्थात उत्पाद की तरफ है। ये क्या है बच्चों? हमारा उत्पाद है, तो उत्पाद की तरफ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर स्थापित होगी? अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर स्थापित होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है? आयतन में कमी है। तो अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर अग्र अग्र दिशा में स्थापित होगी। अग्र दिशा में क्या होगी? स्थापित होगी। या ये भी होगा, दाब बढ़ाने पर दाब किस ओर विस्थापित होगा? जहां दाब में कमी होगी। और दाब में कमी होने का मतलब ये होगा जहां पे हमारे आयतन में कमी होगी। तो हमारी दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी बच्चों? अग्र दिशा की ओर स्थापित होगी। तो अब देखिए, अब देखते हैं हम सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कम ताप नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ताप अधिक रखना, ये भी कम ताप नहीं होगा। उच्च ताप रखना, दाब कम नहीं रखना, ये भी गलत हो गया। देखिए बच्चों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उच्च ताप तथा उच्च दाब और बर्फ की अधिकता। बर्फ की अधिकता मतलब जितनी ज्यादा हमारे पास बर्फ होगी उतनी ज्यादा क्या होगा बच्चों? वहां पे अभिक्रिया, बर्फ हमारा जल में परिवर्तित होगा। तो जल में जितनी ज्यादा बर्फ होगी उतनी ज्यादा जल परिवर्तित होगा। और अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी? अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगी। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प डी।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।